इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पाकिस्तान से निकलकर अब बात कोविड-19 की करते हैं। पूरी दुनिया में वायरस का इन्फेक्शन फिर से फैलने लगा है। एशिया के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो यूरोप में डेली इन्फेक्शन सबसे हाई हो गया है। इंडिया में 90 जिले ऐसे हैं जहां से देश के 80% मामले आ रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिंता में डाल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसी लापरवाही करने वालों को चेतावनी दी है कि ऐसा करके वो देश को थर्ड वेव की ओर धकेल रहे हैं। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, पहलगाम, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, देश में जिधर देखें डराने वाला, परेशान करने वाला मंजर दिखाई देता है। अभी कोरोना की सेकेंड वेव की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि लोग एक बार फिर से बेखौफ हो गए हैं, लेकिन उनकी ये ढिठाई बेहद परेशान करने वाली है। महामारी के चलते महीनों से घरों में कैद लोग छुट्टियां बिताने पहाड़ी इलाकों पर निकले, तो शिमला, मनाली, नैनीताल और हरिद्वार जैसे ठिकानों में लोगों का अंबार लग गया। ये तस्वीरें हरिद्वार की मशहूर हर की पैड़ी की है। गंगा स्नान के लिए लोग जुटे तो मानो महामारी को भूल गए। हरिद्वार उसी उत्तराखंड में पड़ता है जहां पर सरकार ने 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा पर इसलिए रोक लगाई कि भीड़ न जुटे और महामारी का विस्फोट न हो। लेकिन गंगा स्नान की इजाजत मिली तो लोग नियमों की मर्यादा और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी सावधानी भूल बैठे। हाँ, भीड़ तो बहुत है, पर लेकिन मजा तो आ रहा है फैमिली के साथ। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि एक्चुअली 2 साल बाद घर से बाहर निकला है तो तीसरी लहर आने वाली है। उससे पहले हम घूमने आ गए हैं ताकि तीसरी लहर से पहले हम इंजॉयमेंट कर सके। कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, उत्तराखंड में कोई नहीं कर रहा। इतना अच्छा वो हो रहा है। डिस्टेंस कहाँ है, मास्क कहाँ है, किसका है? चलो पानी में है तो चलो कोई बात नहीं, मास्क ऑब्वियसली बिना मास्क के रहेंगे, लेकिन मास्क कौन लगा रखा है, किसने लगा रखा है? यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि हम जेल में बंद है, हमें छूट मिल गई है अभी सरकार की तरफ से कि कहीं भी आ जा सकते हैं, तो बस यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। कितनी भीड़ है यहाँ पे? बहुत ज्यादा, पार्किंग तक में जगह नहीं है, कितनी ज्यादा भीड़ है। इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ पहाड़ी टूरिस्ट सेंटर पर दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली शहर लोगों से भरे हुए हैं। किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। बहुत से लोग मास्क पहनने को अपनी तौहीन समझते हैं। महामारी ने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए ये तो जरूरी है कि टूरिस्ट आए, लेकिन वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, ये भी जरूरी है। टूरिज्म होना चाहिए, जितनी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वो काम करते हुए लापरवाही बरतेंगे और डिसिप्लिन की तरह नहीं करेंगे और सिंपल जो प्रिकॉशंस कही गई हैं, बार बार कहा गया है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सफाई रखनी है, ये बार बार जो मैसेजेस दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने इस चीज़ को लीड किया और अभी भी आज वो इतना रेलेवेंट है, वो सारा जो जनता के लिए अपील है, तो ये सीरियस सिचुएशन हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई विज्ञापन दिए थे। लॉकडाउन हटे तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में लोग हिमाचल पहुंचे। खुद राज्य सरकार का कहना है कि हिमाचल आने वाले सैलानियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोज 18,000 से ज्यादा गाड़ियां हिमाचल प्रदेश पहुंच रही हैं। वर्क फ्रॉम होम अब वर्क फ्रॉम हिमाचल बन गया है। कई लोगों ने महीनों के लिए होम स्टे ले लिया है। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से औसतन 18,500 गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और मेन टूरिस्ट स्टेशन है जैसे शिमला, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, इसमें काफ़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम है वो अब चेंज हो गया वर्क फ्रॉम हिमाचल। लोग डीप इंटीरियर्स में होम स्टेज में जा रहे हैं और कई महीने उन्होंने किराए पे होम स्टेज लिए हैं, वहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये बात सही है कि 1.5 साल से लोग लॉकअप थे, तो
अनलॉक के लिए एक तरह से वेंजेंस टूरिज्म हिमाचल में हो रहा है। लोग इतने नंबर्स में आ रहे हैं जितने पहले कभी देखे नहीं। देखिए, रोहतांग टनल में जो अटल टनल है, इसमें हमने रिकॉर्ड 7,500 गाड़ियां एक दिन क्रॉस की है, जो पहले कभी नहीं था। तो टूरिस्ट आर वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, बट वी रिक्वेस्ट देम टू फॉलो कोविड गाइडलाइंस। उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है और स्टेट की सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों और मास्क न लगाने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। उन पर 5,000 रुपयों का जुर्माना किया जा रहा है। लोगों पर जुर्माने से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की वसूली की जा चुकी है। लोगों को कोविड गाइडलाइंस की जानकारी भी दी जा रही है। इससे कुछ लोग अलर्ट हो चुके हैं। मेरा नाम अर्णव गुप्ता है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और हम यहाँ पे घूमने आए हैं। मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे भाई ने मास्क पहना हुआ है, यहाँ पे सबने मास्क पहना हुआ है। हम सबको मास्क पहनना चाहिए ताकि आसपास में क्राउड अगर बड़ा भी हो तो किसी को कोरोना हो तब भी बाकी लोग बच सके, मनाली खुला रहे और हम सब घूमने आ सके। अंजू, चंडीगढ़ से। नज़ारा सबने मास्क पहने हुआ है। मोस्टली लोग रिमूव करते हैं जब वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैं, लोनली है। अदरवाइज जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे सभी ने मास्क पहने हुए हैं यहाँ पे। तो हमने वीकेंड इसलिए प्लान नहीं किया क्योंकि वीकेंड में रश ज़्यादा होता है, तो हमने वीकडेज ही प्लान किए हैं बेसिकली रश को अवॉइड करने के लिए। पीछे जो न्यूज़ और जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे या न्यूज़ कई न्यूज़ पोर्टल में फ्लैश हुई है, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ है। लोग उन दिनों में हम देखते थे कि लोग मास्क में भी नहीं थे। अब देख रहे हैं टूरिस्ट तो बहुत कम हो गए हैं। आने वाले वीकेंड में हम लोग उम्मीद करते हैं टूरिस्ट थोड़े बड़े, पर बेस्ट पार्ट ये है कि अब लोग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सतर्क हो गया है। पुलिस की फोर्स बढ़ा दी गई, लोगों को समझा दिया जा रहा है। लोगों के रिकॉर्ड तोड़ संख्या में टूरिस्ट स्पॉट पर जुटने और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करने से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। उन्होंने गुरुवार को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूमते लोगों की तस्वीर डराती है। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इससे अन्य देशों में भी संक्रमण बढ़ रहे हैं। लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। जहां जनवरी के माह में देश में ऑन एन एवरेज प्रति रोज 2.35 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, वह अप्रैल के माह तक बढ़ते बढ़ते करीब 30 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से हम दे रहे थे। मई के माह में इसमें कुछ कमी नोट की गई और रिवाइज गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए हमने देखा कि जून के माह में अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख डोजेज प्रति रोज के हिसाब से देश में हम दे पा रहे हैं। और जुलाई में अब तक देखें तो ऑन एन एवरेज 41.6 लाख डोजेज अभी देश में दी जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन न होने पर प्रधानमंत्री की चिंता वाजिब है। नैनीताल, हरिद्वार, मुंबई और दिल्ली नहीं, देश के हर कोने से आ रही ऐसी तस्वीरें वाकई थर्ड वेव के खतरे को बढ़ा रही हैं। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो महामारी की एक नई लहर को आने से रोकना मुश्किल होगा। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए लॉकडाउन हटाना जरूरी था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेलगाम हो जाए। एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोग की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें। हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? अगर लोग सावधान नहीं हुए तो वही हालात फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं जो अप्रैल और मई महीनों के दौरान देश ने देखे थे। हमारे पास दुनिया की भी मिसालें मौजूद हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे अंदाजा होगा कि कोरोना को लेकर लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है।
ये 3 तस्वीरें पूर्वी एशिया के 3 देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम की हैं। यहां पर महामारी से राहत मिली तो लोगों को कुछ रियायत दी गई और वो बेलगाम हो गए। नतीजा ये कि इंडोनेशिया एक बार फिर से कोरोना की नई लहर की चपेट में आ गया। दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इंडोनेशिया में पिछले 2 हफ्ते से नए कोविड इन्फेक्शन की बाढ़ आ गई है। एक दिन में 27,000 से ज्यादा नए केस और 500 से ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं। ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि लोग कतारों में खड़े ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम घुट रहा है, वो मर रहे हैं। Ya emang lagi butuh sesak, ya kan, napasnya sesak. Jadi ya antri ya, soalnya juga habis kan di rumah, emang butuh banget. Dan ini saya antrinya dari jam 9 sampai sekarang jam berapa sekarang? Belum dapat 3 jam, betul. 3 jam saya belum dapat giliran. इंडोनेशिया जैसा हाल उसके पड़ोसी देश थाईलैंड का भी है। थाईलैंड में तो कोरोना की लहर इतनी भयानक है कि लोगों को टेस्ट कराने के लिए भी सारी रात लाइन में लगे रहना पड़ता है। लोग बोरिया बिस्तर लेकर शाम से कोरोना का टेस्ट कराने वालों की लाइन में डट जाते हैं। आप टेस्ट कराने वालों की जो लाइन देख रहे हैं वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की है। जब से कोरोना की नई लहर आई है तब से पूरे थाईलैंड में यही आलम है और जरूरी नहीं कि एक ही रात में टेस्ट का नंबर आ जाए। วันนี้มาตั้งแต่ 5 ทุ่มครับก็ครั้งที่ 3แล้วครับผมก็จำเป็นไม่ตรวจจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเขาจะไม่ให้เราทำงานครับอันนี้สำคัญครับ पूर्वी एशिया के एक और देश वियतनाम ने महामारी को रोकने के लिए फिर से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। वजह वही है, रियायतें मिली तो लोग सारे बंधन तोड़कर निकल पड़े। नतीजा ये कि वियतनाम में कोविड केस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। कोरोना की पहली वेव के दौरान दक्षिण कोरिया ने जिस तरह से इस पर काबू पाया था उसकी तारीफ पूरी दुनिया की थी, लेकिन दक्षिण कोरिया को भी फिर से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं, वो भी राजधानी सोल में जहां व्यवस्था सबसे चाक चौबंद है। सोल में इस वक्त कोरोना महामारी की सबसे भयंकर वेव आई हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने खुद ये बात मानी है। 여러분, 코로나19 하루의 확진자가 연일 최고치를 경신하는 등 방역이 최대 위기에 처했습니다. 서울에서만 사흘째 500명의 환자가 발생하고 5명 중 4명의 환자가 수도권에서 발생하고 있습니다. 과감한 결단과 신속한 실행만이 답이라는 판단하에서 정부는 수도권에 새로운 거리두기 4단계를 적용하기로 결정했습니다. 현장의 국민들, 부처와 지자체의 준비 시간을 감안해 매주 월요일부터 2주간 시행합니다. एशिया जैसे मंजर यूरोपीय देशों में भी दिख रहे हैं। ये वीडियो ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है। एक फुटबॉल मैच के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। मशहूर वेम्बले स्टेडियम में होने वाले इस मैच के दौरान कोरोना के किसी भी नियम का पालन होते नहीं दिखा। स्टेडियम के अंदर हो या बाहर लोगों की इतनी बड़ी भीड़ तो भारत या किसी अन्य देश में भी देखने को नहीं मिली। कमोबेश यही तस्वीर हमें स्पेन में भी देखने को मिली, जब एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए बार्सिलोना शहर में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि यहां लोगों को टेस्ट के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था और अंदर भी उनके लिए मास्क लगाने की शर्त थी। अमेरिका में भी पब्लिक प्रोग्राम में भीड़ जुट रही है। बास्केटबॉल के मैच हो या हॉकी के मुकाबले स्टेडियम ठसाठस भर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखें, इन्हीं से अंदाजा लग जाएगा कि बहुत दिनों बाद मिली आजादी का लोग किस तरह फायदा उठा रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की हैं, जहां आइस हॉकी का मैच देखने इतनी भीड़ जुटी। ऐसा ही मंजर मिलुआकी शहर में भी देखने को मिला, जहां बास्केटबॉल की बक चैंपियनशिप का मैच हुआ। स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं थी। आपको समझना होगा कि पश्चिमी देश ये रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहां बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है। सरकार ने ऐसे आयोजनों की छूट दे दी है जहां पर लोग बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के जा सकते हैं। कुछ पश्चिमी देशों के कोरोना वैक्सीनेशन पर नजर डालें।
तो ब्रिटेन में 68% लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। वहीं आधी से ज्यादा आबादी यानी 51% लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है। वहीं स्पेन में 57% लोगों को सिंगल डोज और 42% लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। अमेरिका में 55% लोगों को सिंगल डोज और 48% लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है। जर्मनी में यह आंकड़ा 58 और 41% है। तो फ्रांस में 52% आबादी को सिंगल डोज दी जा चुकी है, लेकिन केवल 34% लोगों को ही वैक्सीन की डबल डोज मिली है। कम वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि फ्रांस में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट ने महामारी की नई वेव के पीक की चेतावनी दी है और इसके लिए वायरस के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। Après plusieurs mois de décroissance, l'épidémie gagne à nouveau du terrain dans notre pays. Le retournement de la tendance se confirme avec une forte hausse de l'incidence depuis le 30 juin qui s'accélère un peu plus chaque jour. Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse, une augmentation de plus de 20% en 7 jours. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, a augmenté de 21%. Chez les 20-29 ans, le taux d'incidence a pratiquement doublé en une semaine. Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents et qui continue sa progression. Il concerne et représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations dans notre pays. दूसरे देशों में महामारी की नई वेव को देखते हुए सरकार ने भी थर्ड वेव की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को नई कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही 23,123 करोड़ के दूसरे कोरोना पैकेज को मंजूरी दी गई थी। आज प्रधानमंत्री ने देश में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक किया। देश में 1500 से ज्यादा प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन यानी पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट में हवा से ऑक्सीजन बनाई जाती है। ये ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड, मंत्रालयों और सरकारी कंपनियों की मदद से बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 लाख से ज्यादा बेड को ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सकेगा। पीएम ने आज की बैठक में कहा कि इन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द शुरू की जाए। देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के साथ साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अपने डेटा के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना वैक्सीन की कुल 36.9 करोड़ डोज दी जा चुकी है। 29.87 करोड़ लोगों को सिंगल डोज और 7.03 करोड़ लोगों को डबल डोज मिल चुका है। अब देश में हर दिन कोरोना के 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं। जहां जनवरी के माह में देश में ऑन एन एवरेज प्रति रोज 2.35 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, वह अप्रैल के माह तक बढ़ते बढ़ते करीब 30 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से हम दे रहे थे। मई के माह में इसमें कुछ कमी नोट की गई और रिवाइज गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए हमने देखा कि जून के माह में अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख डोजेज प्रति रोज के हिसाब से देश में हम दे पा रहे हैं। और जुलाई में अब तक देखें तो ऑन एन एवरेज 41.6 लाख डोजेज अभी देश में दी जा रही हैं। भारत को बहुत जल्द ही कोरोना की 2 और वैक्सीन भी मिल सकती हैं। सरकार ने बताया है कि मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह ज़ायडस कंपनी के वैक्सीन के ट्रायल के डेटा का आकलन किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की हरी झंडी के बाद सरकार इस वैक्सीन को भी मंजूरी दे सकती है। ज़ायडस कैडिला ने अपने वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल का जो डेटा है वो सीडीएस को, डीसीजीआई को सबमिट किया है पिछले हफ्ते, और उसकी जांच जो वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन आई है, डेटा है, एविडेंस है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। और वो इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, सबमिट की जाती है। दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्टिवली ऑन, एज वी हैव स्टेटेड फ्रॉम दिस पोडियम ऑल्सो। उस ट्रायल में बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है और अभी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब ये सारा डेटा की इवैल्यूएशन हो जाएगी साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा, तो जो भी रिकमेंडेशन सामने आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। सरकार तो अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ही रही है। ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, जिससे देश के सामने थर्ड वेव की चुनौती ही ना खड़ी हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।